दान होगा, आसन लगाया होगा, वहाँ पे लोगों को अच्छे अच्छे भगवान के बारे में संदेश दे रही होगी, मतलब ऐसी छवि बनाकर आया था। और ये क्या हुआ, सामने से जनाबाई का ऐसा रूप देख के कबीरदास जी के दिल में ना, मन में ऐसे विचार उठने लगे जिसको हम नेगेटिव विचार बोलते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि मिला जाए, पूछा जाए कि झगड़ा क्यों कर रही है। सामने गए तो बोलते बहन झगड़ा क्यों कर रही है। बोलती है देखो ना, ये मेरी पड़ोसन है, इसने मेरे गोबर के उपले चुरा के अपने उपलों में मिला लिए। इसके लिए मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे उपले वापस कर, तो वो दे नहीं रही है, तो मैं झगड़ा कर रही हूँ। कबीरदास जी बोलते हैं गोबर के उपले के लिए झगड़ा कर रही हो, गोबर के उपले। बोलती आप कौन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बोलते बस समझ लो कि आपसे मिलने आया हूँ। बोलती है मेरे उपले साधारण नहीं है जो आप उनको गोबर के उपले बोल रहे हो। तो कबीरदास जी बोलते हैं उपले तो गोबर के होते हैं ना, तो गोबर के बोलूंगा। बोलते हैं नहीं, मेरे उपले साधारण नहीं है। बोले उपलों में साधारण और असाधारण क्या। बोलती है मेरे उपले विठल विठल जपते हैं। विठल विठल बोलते हैं। बोलती है यकीन नहीं आता तो सुन लो। कबीरदास जी ने उसकी बात सुन के एक उपला उठाया और अपने कान में लगाया। उनको कुछ महसूस नहीं और उन्होंने उपला साइड में कर दिया। फिर दूसरा उठाया, वो सुना, कुछ सुनाई नहीं दिया, वो भी रख दिया। फिर तीसरा उठाया, जैसे ही कान के साथ लगाया तो अंदर से ध्वनि आ रही है विठल विठल विठल। अंदर से ध्वनि आ रही है विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कान में लगाया, उसमें वही ध्वनि आ रही है विठल विठल विठला हरि ओम विठला। अभी कबीरदास की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, उनका रोम रोम खड़ा हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उपला साइड में रखा और जनाबाई को दंडवत प्रणाम किया कि अगर एक जीते जागते इंसान को जो भगवान में रुचि नहीं भी रखता है, अगर हम उसको नाम जपने लगा देना तो एक दिन वो भी नाम जपने लग जाता, क्योंकि उसमें आत्मा बसती है, वो जिंदा है, उसके अंदर परमात्मा का अंश है। पर गोबर का उपला एक निर्जीव वस्तु, उसके अंदर से भगवान की ध्वनि आना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि एक निर्जीव वस्तु से भी भगवान का नाम जप करवा दिया। कितनी बड़ी ताकत होगी जनाबाई की। यस। भक्ति के दम पे उन्होंने गोबर के उपले के अंदर से ध्वनि पैदा कर दी भगवान के नाम की। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जब मिस्टर धीमान बोल रहे थे ना कि मैं काम छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, उनके अंदर उत्साह की कमी हो रही थी, तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि जनाबाई के उपले में से अगर भगवान की ध्वनि आ सकती है तो क्या हम जिंदा लोगों को नहीं बता सकते। एक निर्जीव वस्तु के अंदर से अगर ध्वनि आ सकती है तो क्या हम प्लान करेंगे जाके तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारे सामने तो जिंदा लोग बैठे हैं। अभी स्टोरी बहुत बाकी है, बैठ जाओ। अभी तो एक्साइटमेंट को ताजा किया है, अभी तो और बाकी है। ये अगर
चीज वस्तु में से विठल विठल विठला हरिओम विठला की ध्वनि आ सकती है, तो क्या जिंदा लोगों के आज मुंह से ये बात नहीं सुन सकते कि हम एम्पायर करेंगे, एम्पायर। जोश का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है, वैसे हमारे उनके अंदर भी हमें एक्साइटमेंट डालना पड़ेगी, प्राणों को फूकना पड़ेगा अपने काम के अंदर, तभी काम चलेगा। पूछो क्या? मैंने यही पूछो क्या सर? मैंने अपनी प्रार्थना में जोश भरा है और सर ने अपने काम में जोश भरा है। जब दोनों ने मिलकर जोश भरा ना, रिकॉर्ड हो गया। कहते हैं ना कि जैसे जोश का होना जरूरी है ना, वैसे प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। 10 मिनट कि जिसको प्रेम करना आता है उसको सब कुछ आता है। मैडम के लिए कहते हैं ना, प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की। यस वरना क्या जरूरत थी श्री रामचंद्र को शबरी के झुके देने की? क्या बात है। यस मैम। मैं आपको ये एक रियल अभी बात बताना चाहूंगी, जो घटना हमारे साथ हुई। 1 महीने से मेरी तबीयत खराब थी, 1.5 महीने से इतनी खराब थी, मतलब मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगी। वो 21 साल पहले का दौर फिर से मेरी लाइफ में वापस आया। यस उस टाइम तो दवाई से मैं ठीक हो रही थी, इस बार तो दवाई से भी ठीक नहीं हो रही थी। जी। तो ऐसा लग रहा था कि खत्म, लाइफ खत्म। Yes. एक दिन आधी रात को ज्यादा तबीयत खराब हुई, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, नींद नहीं आ रही थी। उठ गई, उठ के टाइम देखा तो 3:45 हो रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान के दरवाजे ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं। यस तो ऐसा करके नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सर को भी उठाया और मंदिर में जाके बैठ गई। मुझे वहां पे जाके ना एक एहसास हुआ, यस 4 बजे तक मंदिर में बैठना, 4 बजे तक यहाँ से हिलना मत। यस मुझे ऐसे कि जैसे कोई आवाज आती है ना सामने यस से। मैं 4 बजे तक मंदिर में बैठ गई, भगवान से रोते रोते एक ही प्रार्थना करी कि मुझे मरना नहीं है अभी। यस